होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। मुझे बहुत ज़्यादा डीएम्स आए हैं, व्हाट्स योर स्टडी रूटीन, प्लीज़ शेयर योर स्टडी रूटीन। So finally I am here to tell you guys about my study routine and this video is especially for the 9th graders जो कि अभी अभी 9th में प्रमोट हुए हैं। प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल एंड, आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से बिकॉज मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत काम आएंगे। तो बट फर्स्टली मैं आपको अपनी स्टडी रूटीन के बारे में बताती हूँ। मेरा 9th एंड 10th का स्टडी रूटीन ऑलमोस्ट सेम था, इतना कुछ खास डिफरेंस नहीं था। हाँ, द थिंग वाज दैट कि 9th में मेरा रूटीन थोड़ा सा हेक्टिक था। आई गेस बोर्ड की क्लास थी, पहली बार मैंने बोर्ड देना था एंड मुझे बहुत एंजाइटी होती थी, नर्वसनेस होती थी, बर्डन, स्ट्रेस, सब कुछ। पर जब मैं 10th में आई तो मुझे पता था कि मैंने ये गलतियाँ 9th में की हैं और मैं ये गलतियाँ 10th में नहीं करूँगी। आपको लग रहा होगा कि क्या गलतियाँ थी। गलतियाँ ऐसी गलतियाँ नहीं थी, बस ये गलती थी कि 9th में मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी और मुझे पता भी नहीं है मैं क्यों लेती थी स्ट्रेस। तो 10th में मुझे पता था कि ये मैंने किया था 9th में, 10th में मैं ऐसा नहीं करूँगी। मैं स्ट्रेस नहीं लूँगी, टेंशन नहीं लूँगी, एंजाइटी नहीं लूँगी, ये सब कुछ नहीं होगा 10th में। और हुआ भी नहीं। मतलब स्ट्रेस हुआ थोड़ा सा, ऐसा तो नहीं है ना कि आप पेपर में टेंशन ही डालो, बस टेंशन फ्री होता है टेंशन, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं हुआ था जितना मुझे 9th में हुआ था। तो मैंने 9th एंड 10th में दोनों में ही मैंने 1 जनवरी से पढ़ाई स्टार्ट की थी। 9th में मैंने 1 जनवरी से लेके 15 मार्च तक किया था बिकॉज 27 मार्च को मेरा पहला एग्ज़ाम था। तो उस 15 से 26 तक मैंने वो वाला पूरा किया था जो कि मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था, जो कि इस्लामियात का था। एंड 10th में मैंने 1 जनवरी से लेके 8 मार्च तक किया था एंड 9 से 16 मार्च तक मैंने साइंस का पूरा किया था बिकॉज साइंस वाज माय फर्स्ट एग्ज़ाम। 18 मार्च को मेरा पहला एग्ज़ाम था 10th का। मैं पहले इस तरह करती हूँ कि जो सब्जेक्ट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे याद नहीं होता आसानी से, जो कि देख के मुझे नींद आ जाती है, उल्टी आ जाती है, मैं सबसे पहले वो वाला सब्जेक्ट रखती हूँ एंड दैट वाज पाकिस्तान स्टडीज़। मुझे नहीं पता मुझे क्यों पाकिस्तान स्टडीज़ इतना बुरा लगता है, कोई रीज़न नहीं है। आई डोंट नो व्हाई आई डोंट लाइक पाकिस्तान स्टडीज़ एट ऑल। और इस सब्जेक्ट का तुक भी मुझे नहीं पता, लेकिन अब है तो हमें पढ़ना तो है, वी हैव टू स्टडी। और 9-10 दोनों में ही मैंने 1 जनवरी से पाकिस्तान स्टडीज़ स्टार्ट किया था। और ऐसा नहीं था कि 1 जनवरी से मैंने प्रॉपर पढ़ना स्टार्ट किया, नो। पिछले साल मैंने पूरा पढ़ा था, मैंने टेस्ट दिए थे, असेसमेंट्स दिए थे, सेंडअप्स दिए थे, उससे मेरा आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका था। 1 जनवरी से मैंने वो वाला स्टार्ट किया था, जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं ना कि जिसमें 4 चैप्टर्स हो तो आपको 2 आते हैं, 2 नहीं आते, इस तरह सब्जेक्ट्स होते हैं। तो 1 जनवरी से मैंने वो वाले स्टार्ट किए थे जो कि मुझे पता था ये वाला तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है। बाकी पिछले साल जो मैंने पढ़ा था लिटरली उससे मेरे आधे से ज़्यादा सिलेबस कवर हो चुका था। तो ऐसा नहीं करना कि 1 जनवरी से आप पढ़ना स्टार्ट कर दो, पीछे पूरा साल पढ़ना है फिर ही होगा, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है, कम होता ही नहीं है सिलेबस। 1 जनवरी से लेके 25 जनवरी तक इस दौरान मैंने सिर्फ पाकिस्तान स्टडीज़ ही किया। आई नो आप लोग सोच रहे होंगे एक ही पूरा मंथ एक सब्जेक्ट में निकल गया तो इसने बाकी कब किए। बाकी मुझे पता था कि बाकी मुझे आता है, उसकी टेंशन नहीं है। टेंशन मुझे सिर्फ एक ही सब्जेक्ट की थी, वो था पाकिस्तान स्टडीज़, बिकॉज आई न्यू कि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो कि मुझे आसानी से याद नहीं होगा। इसको बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है, बार बार रिवाइज़ करना है, तभी मुझे याद होगा। और जनवरी में स्कूल ऑन थे तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है, स्कूल जाना, फिर वापस आना, फिर अपना टाइम टेबल फॉलो करना, टेस्ट मिले हैं वो करना। तो उसमें मेरा रूटीन बहुत ही सिंपल था। मैं स्कूल जाती थी, जब मैं आती थी तो 3 o'clock होते थे, 3 से लेके 5 तक मेरा ब्रेक होता था। देन 5 से, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल स्कूल में मुझे 3 टेस्ट मिले तो मैं 2 याद करती थी एंड एक को छोड़ देती थी। उस एक में मैं अपना टाइम टेबल फॉलो करती थी जो कि मैंने लिखा हुआ होता था कि आज मैंने ये करना है। और ऐसा भी नहीं था कि मैं एक दिन में आधा चैप्टर पूरा याद कर लूँ, नो। मैं एक दिन में सिर्फ एक टॉपिक याद करती थी, लेकिन अच्छे से याद करती थी। पूरा मैं करती थी कि हाँ इसमें ये बोला है, ये करना है, इस तरह करना है। जब वीकेंड्स आते थे तो वीकेंड्स में बहुत टाइम होता है, सैटरडे संडे ऑफ होता है, फ्राइडे को हाफ डे होता है। फिर इन दौरान मैं ज़्यादा रखती थी, जैसे मैंने
मैं 2 टॉपिक्स रखती थी, एक दिन 3 टॉपिक। मैं टॉपिक वाइज़ देखती थी कि ये टॉपिक बड़ा है तो इसको वीकेंड को करेंगे, ये टॉपिक छोटा है तो इसको वीकडेज़ में करेंगे, ताकि मुझे आसानी हो, मुझ पे बर्डन ना हो, हेक्टिक ना हो, कुछ भी ना हो। जब मेरा पाकिस्तान स्टडीज़ ख़त्म हो गया था तब उसके बाद थे मेरे प्री बोर्ड्स। प्री बोर्ड्स मैंने नहीं दिए, 9th में भी नहीं दिए थे, 10th में भी नहीं दिए। 9th में मैंने सिर्फ 3 प्री बोर्ड्स दिए एंड 10th में मैंने सिर्फ 2 प्री बोर्ड्स दिए। मैंने वो दिए जो कि मुझे पता था कि ये प्री बोर्ड्स इंपॉर्टेंट है, इसको देना चाहिए ताकि प्रैक्टिस हो। जैसे कि मैथ्स का प्री बोर्ड मैंने दिया था। उसके बाद 25 फरवरी से मैं बिल्कुल ही फ्री हो गई, बिकॉज़ प्री बोर्ड्स के बाद हमारे प्रेप्स थे, तो बिल्कुल ही फ्री। 25 जनवरी से लेके 17 मार्च तक फ्री। तब मैंने अपना सिलेबस में टाइम टेबल में ज़्यादा लिखा हुआ था। पाकिस्तान स्टडीज़ के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस स्टार्ट किया। कंप्यूटर साइंस मुझे पूरा आता था, 6 चैप्टर्स थे, मुझे सारे आते थे। मुझे सिर्फ लास्ट चैप्टर नहीं आता था 10th में। 9th में मुझे सब आता था कंप्यूटर का, तो उसके लिए टेंशन ही नहीं थी, मैंने बस एक एक दिन में कर लिया सब कुछ। 10th में जब था तो मेरा 7 चैप्टर्स थे, मुझे 6 आते थे, एक नहीं आता था, तो मैंने 6 को तो एक एक दिन में कर लिया। एक दिन चैप्टर 1, एक दिन चैप्टर 2, एक दिन चैप्टर 3, एक दिन चैप्टर 4, एक दिन चैप्टर 5, इस तरह। एंड 7th को मैंने 3 डेज़ दिए थे, बिकॉज इट वॉज टू लेंथी और वो मुझे आता भी नहीं था, तो इस तरह मेरा कंप्यूटर साइंस भी हो गया था। आई गेस 9 डेज़ मैंने कंप्यूटर साइंस को दिए थे एंड 9 डेज़ में मेरा कंप्यूटर साइंस का पूरा सिलेबस कंप्लीट। एंड लिटरली दैट वाज माय थर्ड टाइम रिवाइजिंग कंप्यूटर साइंस इन 10th। 9th में मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था। मैंने 9 में कंप्यूटर साइंस का भी टाइम टेबल में नहीं रखा था, बिकॉज उसके लिए ऑलरेडी 7 डेज़ ऑफ था पेपर में, तो मैंने नहीं किया। मैंने पाकिस्तान स्टडीज़ को 9 में बहुत ही टाइम दिया, मतलब मैंने जब एक पूरा महीना दिया, फिर मैंने अगला महीने की भी आधे दिन पाकिस्तान स्टडीज़ को दिए। पता नहीं मैंने 9 में क्यों ऐसा किया, आई डोंट नो, बट मैंने किया। इसी तरह मैंने अपने हिसाब से 9th एंड 10th दोनों में अपना टाइम टेबल बनाया, 1 जनवरी से लेके टाइम तक। आपके सब्जेक्ट मुझसे बहुत डिफरेंट होंगे, आपको ज़्यादा पता होगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट नहीं अच्छा लगता, कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा बहुत ज़्यादा है, मुश्किल है, कौन सा मुश्किल नहीं है। तो आप अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाओ। मैंने अपने हिसाब से बनाया, आप अपने हिसाब से बना लो। जब मेरा टाइम टेबल में पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो दैट वाज माय 5th टाइम जब मैं उस सबको रिवाइज़ करी थी। हाँ, इस्लामियात में आधे चैप्टर्स नहीं आते थे, बिकॉज़ इस्लामियात के 30 चैप्टर्स थे, तो मुझे 15 आते थे, 15 नहीं, लेकिन वो भी कवर हो गए थे, बिकॉज़ इस्लामियात इज़ वेरी ईजी। टाइम टेबल जब मेरा ख़त्म हो गया तो फिर आए बोर्ड एग्ज़ाम्स। बोर्ड एग्ज़ाम्स में मेरी रूटीन, आपको पता है बोर्ड एग्ज़ाम्स में रमज़ान था, जैसे जैसे रमज़ान करीब आ रहा है बोर्ड एग्ज़ाम्स भी करीब आ रहे हैं। एंड आई गेस अगले साल जब 9-10 के एग्ज़ाम्स होंगे तो भी रमज़ान होगा बीच में, यही मुझे लग रहा है अभी तक। 9th में मेरा जो स्टडी रूटीन था बोर्ड एग्ज़ाम्स के दौरान, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अभी भी जब सोचती हूँ ना, तो मैं यही सोचती हूँ कि क्यों मैंने ऐसे किया अपने साथ, इतना जुल्म मैंने क्यों किया अपने आप पे, मुझे नहीं पता क्यों। जब रमज़ान था तो रमज़ान में फिर भी मैं क्या करती थी कि मैं 1-2 बजे उठती थी दोपहर के, एंड देन आई यूज़ टू स्टडी आफ्टर इफ्तारी। बट मुझे पता लग, बिकॉज दैट टाइम इस्लामियात का मेरा पहला पेपर था एंड मैंने बाकी सब कुछ कर लिया था, सिर्फ इस्लामियात रहता था एंड में। तो मैंने सोचा था इस्लामियात मैं एंड में करूँगी, जब पेपर होगा तो उससे 10 दिन पहले मैं इस्लामियात का करूँगी पूरा। इस्लामियात मुझे नहीं हो रहा था क्योंकि 30 चैप्टर्स थे, लेकिन मुझे पहले से 15 आते थे, 15 मुझे नहीं आते थे। मैंने सोचा ये तो आराम से हो जाएगा। मैं इफ्तारी के बाद पढ़ती थी, तब मुझे पता लगा कि नहीं हो रहा मेरा इफ्तारी के बाद। फिर मैं जल्दी उठती थी रमज़ान में। आई यूज़ टू वेक अप एट 10-11 AM, एंड देन 10-11 AM से लेके मैं सुबह के 4 बजे तक पढ़ती थी, क्योंकि मुझे अपना पूरा ख़त्म करना था कि इस दिन मैंने इतना लिखा है तो मैं इतना ही करूँगी, क्योंकि आगे बोर्ड एग्ज़ाम है मेरा इस्लामियात का। वो तो चलो खैर है, वो तो मैं मानती हूँ कि वो मैंने ठीक किया, बिकॉज़ जब आपको एक दफ़ा पता लग जाए कि नहीं हो रहा आपका इस टाइम से लेके इस टाइम तक, तो फिर आपने जल्दी ही करना होता है। उसमें मेरा ठीक था। बट आफ्टर रमज़ान मैं
4 बजे सोती थी 4 AM एंड आई यूज टू वेक अप एट 9 AM। मेरी बिल्कुल नींद पूरी नहीं होती थी, मुझे नींद आती थी, नींद मेरी बिल्कुल पूरी नहीं है। मेरे सर में दर्द होता था, मेरे डार्क सर्कल्स यहाँ यहाँ तक आ गए थे। और मैं 9 AM से लेके मैं सुबह के 4 बजे तक लाइक 4 AM तक पढ़ती थी, फिर सोती थी, फिर 9 AM उठती थी। ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी अपने 9th एग्ज़ाम में। मैंने अपने साथ ऐसा क्यों किया? ना मुझे खाने का होश होता था, ना मुझे सोने का होश होता था। अगर कोई कमरे में मेरे लिए कोई चीज़ ले आई खाने के लिए, मैं खा लेती, खुद मैं बाहर नहीं जाती थी। मुझे भूख लगी, जब मुझे भूख लगती थी मैं तब भी बाहर नहीं जाती थी, क्योंकि मुझे लगता था अगर मैं बाहर जाऊंगी तो मेरा कम से कम 30 मिनट्स तो ज़ाया होंगे, और 30 मिनट्स में मैं एक आधा चैप्टर याद कर सकती हूँ। तो इससे बेहतर मैं याद कर लूँ, मैं बाहर क्यों जाऊँ खाना खाने। ब्रो, आई वॉज लिटरली मैड। ठीक है, आई वॉज मैड एट दैट पॉइंट। ये गलती आप लोगों ने नहीं करनी है अपने बोर्ड एग्जाम्स में। फिर जब मैं 10th में आई तो मुझे पता लगा कि ये गलती मैंने 9th में की थी, 10th में मैं नहीं करूँगी। मुझे सबका होश होना चाहिए। 10th में 3 बोर्ड एग्ज़ाम्स आई गेस रमज़ान में थे एंड बाकी रमज़ान में नहीं थे। 10th में मेरा रूटीन बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा रूटीन था मेरा 10th में। मैं क्या करती थी, आई यूज़ टू वेक अप एट 1-2 PM। ठीक है, मैं 1-2 PM उठती थी, नमाज़ पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, सब कुछ होता था। देन उसके साथ साथ 4 PM बच जाते थे। 4 से लेके 6 PM मैं पढ़ती थी, और मैं तभी पढ़ती थी जब मुझे पता होता कि हाँ आज का सिलेबस मेरा थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अगर मैं 2 घंटे पहले से पढ़ लूँ तो मेरा 7 मतलब आफ्टर इफ्तारी 8:30 से लेके 10:30 नहीं सॉरी 8:30 से लेके मेरा 2-3 तक ख़त्म हो जाएगा। तो मैं इस तरह करती थी। एंड आफ्टर इफ्तारी मैं ब्रेक भी लेती थी। ब्रेक मैं 9th में भी लेती थी, ऐसा नहीं था कि 9 में मैं ब्रेक नहीं लेती थी। रमज़ान में जब मैं इफ्तारी करती थी 9 में तो 11 PM मेरा ब्रेक होता था, और 10th में भी सेम था। मैं 8:30 में पढ़ने बैठती थी दोबारा से इफ्तारी के बाद, एंड 8 से लेके 11 तक मैं पढ़ती थी। 11 से 12 तक मेरा ब्रेक होता था, एंड देन 12 से लेके 2-3 जितना भी हो जाए वो 9th में जो मैं 8:30 से लेके 4 o'clock तक पढ़ती थी रमज़ान में, 10th में मेरा कम हो गया था। 10th में लिटरली मुझे नहीं पता कैसे कम हुआ, मेरा 1-2 o'clock पढ़ाई ख़त्म हो जाती थी। आई गेस इस वजह से होता था कि मैं इफ्तारी से पहले भी पढ़ती थी, लेकिन जब मैं इफ्तारी से पहले भी नहीं पढ़ती थी ना तब भी मेरा जल्दी हो जाता था। 10th में आफ्टर एग्ज़ाम मेरा रूटीन बहुत ज़्यादा अच्छा था। आई वुड सजेस्ट दिस रूटीन टू यू ऑल, जो कि मेरा 9th में जो रूटीन था वो प्लीज़ फॉलो मत करना, जो 10th में रूटीन है वो ही फॉलो करना अगर आप लोगों ने फॉलो करना है। आई यूज़ टू स्लीप एट, मैं सोती थी उसी टाइम 3-4 AM ही मैं सोती थी नमाज के बाद। जब मैं सोती थी मैं उठती थी 12 PM। वो 9th में मैं 9 बजे उठती थी, 10th में मैं 12 PM उठती थी, क्योंकि मुझे ये था मेरी नींद पूरी होनी चाहिए, चाहे जो भी हो जाए नींद मुझे पूरी ही करनी है। मैं अपनी नींद पूरी करती थी, उसके बाद मैं उठती थी आराम से। तो 4 से लेके 12 तक मैं सोती थी एंड 12 बजे मैं उठती थी। 12 से लेके 1 o'clock मेरा नाश्ता सब कुछ हो जाता था, नमाज में पढ़ लेती थी। 1 से लेके 5 तक मैं पढ़ती थी। देन आई यूज़ टू टेक सम ब्रेक, एंड देन मैं जैसे 5 तक मैंने पढ़ लिया तो 5:30 तक मेरा ब्रेक होता था। 5:30 से लेके फिर दोबारा मैं पढ़ती थी 9:30 तक, फिर ब्रेक होता था, फिर मैं ब्रेक्स में पढ़ती थी 10th में। इस तरह नहीं होता था कि मैं 1 बजे बैठी और बस 4 AM मैंने किताब बंद कर दी, नो। 10th में ऐसा नहीं था, मैं ब्रेक्स में लेती थी। इस तरह मेरा दिमाग भी फ्रेश होता था, मुझे सही से रिवाइज़ भी होता था, रिवाइज़ होता था, याद नहीं होता था क्योंकि मैंने ऑलरेडी रिवीजन की थी। तो मुझे पता था कि ये तो आता है, आसानी से हो जाएगा। 9th में भी मुझे पता था कि मुझे आता है, लेकिन पता नहीं 9th में मेरा दिमाग क्यों ख़राब था कि मैंने अपने साथ इतना जुल्म किया। अल्लाह माफ़ करे, आई डोंट नो व्हाई आई डिड दिस टू माई सेल्फ।
10th में एक डिफरेंस था, 9th में तो मैं फिर भी हर रोज़ ही 9 AM उठती थी, बट 10th में ये था कि जैसे फॉर एग्जांपल कंप्यूटर का पेपर है एंड उसके लिए 4 डेज़ ऑफ है, तो 3 डेज़ मेरा यही रूटीन होता था, 12 बजे उठना, 1 o'clock स्टडी स्टार्ट करना एंड दिस इज। बट ऑन द लास्ट डे, जिस दिन के बाद पेपर होता था, तो उस दिन मैं जल्दी उठती थी, या तो मैं 9 AM 10 AM में उठ के मैं पढ़ाई स्टार्ट कर देती थी। बीच में मैं थोड़ा सा ब्रेक लेती थी, ऑब्वियसली ब्रेक इज़ रियली इंपॉर्टेंट, एंड मेरा 9 से 10 से लेके आई यूज़ टू स्टडी एट 1 AM, और फिर मैं सो जाती थी और फिर मैं पेपर के लिए उठती थी। और कभी कभार इस तरह भी होता था कि मैं 11 PM सोती थी और फिर मैं 5 AM उठ के दोबारा रिवाइज करके और फिर मैं स्कूल जाती थी पेपर देने के लिए। ये थोड़ा सा डिफरेंस था, विच इज़ मतलब जो कि ज़रूरी होता है। ऑब्वियसली आपका एक दिन पेपर हो और आप एक दिन पहले ही 12 o'clock उठ के आप ये करें, मैं इस तरह नहीं, क्योंकि मुझे फिर टेंशन होती थी, थोड़ी सी मुझे टेंशन होती थी कि नहीं इस दिन मैंने जल्दी उठना है, बिकॉज़ अगर मेरा एक दफ़ा रिवीजन हो गया तो मैं दूसरी दफ़ा रिवीजन करूँगी। जैसे कि अगर 10 AM मैंने स्टार्ट किया तो 10 AM से लेके 6 PM तक मैं पढ़ती थी, मेरा पूरा रिवीजन हो जाता था। फिर मैं 1 घंटा ब्रेक लेके दोबारा रिवाइज़ करती थी। तो मेरा ये होता था कि जितनी बार रिवीजन हो, इतनी बार ही करना चाहिए। ये मेरा स्टडी रूटीन था 9 एंड 10 बोर्ड एग्ज़ाम्स का। अभी मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी जो कि आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे। फर्स्टली, स्टार्ट स्टडिंग अर्ली। आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि वो लोग पढ़ते नहीं है, पूरा साल चिल करते रहते हैं, एंड देन जब बोर्ड एग्ज़ाम्स आते हैं तो अपना सर पकड़ के बैठे रहते हैं, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इन सब के लिए, मतलब ना करने के लिए, बचने के लिए, यू हैव टू स्टार्ट स्टडिंग अर्ली। मैथ्स एक ऐसा वाहिद सब्जेक्ट है जो कि प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए। जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स आपको अच्छे से आएगा। मैं मैथ्स की बहुत प्रैक्टिस करती थी, मेरे ट्यूशन आते थे पढ़ाने, सर आते थे, एंड मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी, इतनी की थी कि जब मैं बोर्ड एग्ज़ाम में बैठी एंड व्हेन आई सॉल्व द क्वेश्चन तो मुझे पता था कि ये इसका आंसर है। मुझे इतना रट्टा हुआ था, मैंने इतना प्रैक्टिस किया, इतना प्रैक्टिस किया कि मेरे दिमाग में वो उस सवाल का वो भी था जवाब, कि यही जवाब है। जब मेरा जवाब आया मुझे पता था ये सही है। तो जब आप स्कूल जाओ, स्कूल से जब आप वापस आओ, जो आपने स्कूल में पढ़ा हो, जो आपको पढ़ाया हो, वो एक दफ़ा रिवाइज करो, इससे आपको बहुत हेल्प आउट मिलेगी। सेकेंडली, मेक योर टाइम टेबल। आई नो अर्ली डेज में टाइम टेबल नहीं बन सकता, बट दिसंबर से टाइम टेबल बनाओ, जनवरी से बनाओ, अक्टूबर से बनाओ, नवंबर से बनाओ। इसमें आप अपना टाइम टेबल बनाओ और उसको फॉलो करो। टाइम टेबल आपको बहुत हेल्प आउट करता है। आप जब टाइम टेबल बनाते हो आपको पता होगा ये आपको आता है, ये नहीं आता, ये आपने कर लिया, ये आपने नहीं किया। थर्डली, मेक योर नोट्स। नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने नोट्स बनाओ, पॉइंट्स बनाओ, जो चीज़ पैराग्राफ में है उसको एक एक पॉइंट में लिखो, जो इम्पॉर्टेंट है उसका पॉइंट बनाओ, नोट्स बनाओ। नोट्स से आपको आगे जाके बहुत हेल्प आउट मिलेगा। इस तरह से जब आप साथ साथ नोट्स बनाओगे ना अपने, एंड देन जिस दिन आपका पेपर होगा तो उस दिन आप सिर्फ उस नोट्स को खोल को एक दफ़ा पढ़ लो ना, तो आपके दिमाग में पूरा रिकॉल हो जाएगा कि हाँ इस टॉपिक में ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था, ये पढ़ाया था। आप मेन पॉइंट्स लिखो, एंड रिवीजन के दौरान आपको ये बहुत हेल्प आउट करते हैं पॉइंट्स। उसके बाद जब बोर्ड एग्ज़ाम्स करीब आते हैं, पास्ट पेपर्स देखो, उनको प्रैक्टिस करो, अपना टाइम नोट करो एंड पास्ट पेपर को सॉल्व करो। आपको पता लगे कि आप कितने टाइम में एक पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका बहुत टाइम लगता है, जो रिक्वायर्ड है, और उससे ज़्यादा आपको टाइम लगे, तो आप अपनी स्पीड बढ़ाओ। अगर नहीं लगता आप टाइम पे कर सकते हो तो वेल एंड गुड। पास्ट पेपर्स देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें ये क्वेश्चन आया है, ये क्वेश्चन नहीं आया, ये आया, ये आया। एटलीस्ट आपको 2020 से लेके 2025 के पास्ट पेपर सारे देखने हैं। बहुत से स्टूडेंट्स सिर्फ वही पढ़ते हैं जो किताब में लिखा हुआ होता है, मतलब बस रट लेते हैं उसको। बट अभी ना बोर्ड में ये नहीं है कि आप इसको रट लो, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। नो, अंडरस्टैंड द टॉपिक, आप उसको समझ के पढ़ो। जब आप एक दफ़ा रट्टा लगाओगे ना, अगली दफ़ा आप भूल जाओगे। जब आप रट्टा नहीं लगाओगे, आप अंडरस्टैंड करोगे टॉपिक को, टॉपिक में बोला क्या है, हमने करना क्या है, क्या हो रहा है इसमें,
आपको वो आगे जा तक याद रहेगा। आई वुड सजेस्ट कि आप टॉपिक्स को रेगुलरली रिवाइज करो। जैसे कि आपके स्कूल्स खुले हुए होंगे, ठीक है, 9th एंड 10th के। आप क्या करो कि जिस दिन आप स्कूल जाओ वापस आओ, उस दिन जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। एंड आफ्टर 1 वीक जब वीकेंड आता है, सैटरडे संडे, उसमें पूरे वीक में जो पढ़ाया है उसको रिवाइज करो। जब आप इस तरह रेगुलरली करोगे ना, मैं आपको गारंटी देती हूँ, बोर्ड एग्ज़ाम तक आप जाओगे ना, आपको पूरा सिलेबस आपका। ब्रेक्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप अपना टाइम टेबल बनाओ, उसके बाद आप 45 मिनट्स पढ़ो एंड आफ्टर 45 मिनट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। 5 मिनट्स का ब्रेक लो, 10 मिनट्स का ब्रेक लो, उसमें आप बाहर जाओ, कुछ खा लो, कुछ पी लो या कुछ भी करो, बट टेक ब्रेक। हर 45 मिनट्स के बाद ब्रेक लो, जिससे आपको पता है कि इससे मुझे डिस्ट्रैक्शन होगी। अवॉइड दैम। जैसे कि फ़ोन सबको होती है, फ़ोन आपके पास बढ़ाओ, आप पढ़ नहीं सकते। मैं भी जब पढ़ती हूँ और फ़ोन मेरे सामने हो, मैं नहीं पढ़ सकती। मैं क्या करती हूँ, मैं नेट ऑफ़ कर देती हूँ कि नेट ही ऑन ना हो। तो जो चीज़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है पढ़ते वक्त, वो आप अपने से बिल्कुल भी दूर रख दो। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एंड द लास्ट टिप इज़ दैट, ये मेरी नज़र में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेकिंग केयर ऑफ़ योर हेल्थ। सबसे बड़ी नेमत हमारे पास जो है वो हमारी हेल्थ है, हमारी सेहत है। अगर सेहत ही नहीं होगी, आप कैसे पढ़ोगे? प्रॉपरली आप रेस्ट करो, अपनी नींद पूरी करो, एटलीस्ट स्लीप फॉर 7 to 8 आवर्स। अपने खाने पे तवज्जो दो, पीने पे तवज्जो दो, फिर आप सही से पढ़ोगे। एक और बात, यू गाइज मस्ट बी थिंकिंग कि मैंने प्री बोर्ड्स क्यों नहीं दिए। मुझे ऐसा लगता है कि प्री बोर्ड्स आर नॉट इम्पॉर्टेंट। टेस्ट, सेंड अप एंड असेसमेंट्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाता है। प्री बोर्ड मुझे बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं लगते। मैंने 9th में 3 प्री बोर्ड दिए, 10 में मैंने 2 दिए थे, और 10 में जब मैंने दिए थे तो मैंने उसका ही दिया था कि मुझे पता है कि इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो एज अ प्रैक्टिस वाले उसमें मैंने दे दिए पेपर। 9th में मुझे नहीं पता था, मैंने जब स्टार्टिंग के 3 सेंटअप्स दिए, प्री बोर्ड्स दिए, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये हो क्या रहा है। और वो भी बताती हूँ क्यों मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है। प्री बोर्ड में ये होता है ना कि जो आपके बोर्ड में सिलेबस इंक्लूडेड है वो पूरा प्री बोर्ड में भी इंक्लूडेड होता है। जैसे अगर एक चैप्टर है एंड उसके 14 चैप्टर्स हैं, तो और वो बोर्ड में इंक्लूडेड है, तो प्री बोर्ड में भी पूरा वही इंक्लूडेड है। मैं जब स्कूल जाती थी, वापस आती थी, मैं मैं थोड़ा सा रेस्ट करके पढ़ना स्टार्ट कर देती थी। 14 चैप्टर्स होते थे, मैं 10 याद करती थी। जब मैं स्कूल जाती थी पेपर देने प्री बोर्ड, लिटरली ऑन 10 चैप्टर्स में से मुझे सिर्फ 2 सही से याद होते थे, बाकी बूम दिमाग से गया। जब 3 बार मेरे साथ इस तरह हुआ, तब मुझे अंदाज़ा हुआ कि प्री बोर्ड्स नहीं, मुझे नहीं देने प्री बोर्ड्स। तब मैं अपने टाइम टेबल लिहाज से मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि जब 3 प्री बोर्ड्स मैंने दिए थे, मैंने दिए थे 3 प्री बोर्ड्स, उसके बाद जब मैं उन तीनों की रिवाइज करी थी ना, तब मुझे उस चैप्टर्स के, उन सब्जेक्ट्स का एक चैप्टर भी नहीं आ रहा था। बिकॉज उस टाइम मैंने पढ़ लिया, पेपर मैंने दे दिया, लेकिन मैंने रट्ठा मार के दिया कि बस मैं पास हो जाऊँ प्री बोर्ड में। बोर्ड की टेंशन नहीं थी मुझे उस टाइम, प्री बोर्ड की ज़्यादा थी। तो आपको बोर्ड की टेंशन होनी चाहिए। मेरी नज़र में प्री बोर्ड तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, क्या पता आपका पॉइंट ऑफ व्यू मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिफरेंट हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि प्री बोर्ड से आपको बहुत हेल्प होती है, तब आप दो प्री बोर्ड्स। बट इफ़ यू थिंक कि आप 2-3 प्री बोर्ड्स दे के आपको अंदाज़ा हो जाए कि नहीं हो रही, तो आप छोड़ दो। देन डोंट गिव प्री बोर्ड, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सो दैट्स इट। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली हो, स्पेशली 9th ग्रेडर्स को। एंड कमेंट में मुझे प्लीज़ ज़रूर बताएं कि आपको हेल्प मिली है या नहीं मिली। मस्ट लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू गाइस। बाय।